एंड आज के क्लास में मैं आपको वार्षिकी उच्चंत खाता का एक और प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 समझाने जा रही हूँ। प्रश्न है ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। दिसंबर 2010 को आ की मृत्यु हो गई। इस तिथि पर उसे 60,000 देना था। 10,000 की वार्षिकी द्वारा भुगतान की जाएगी। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2011 को किया जाएगा और शेष भुगतान भी प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को किए जाएंगे। 2 जनवरी 2016 को आके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। अदत्त राशि पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज देना है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाइए। तो सबसे पहले हम वार्षिकी उच्चंत खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे शेष लाया गया या ए के पूंजी खाते को करके 60,000 उसको दी जाने वाली राशि। तत्पश्चात हमको अब उसको 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट करना है। तो ये सबसे पहले ए को करके हमने 60,000 लिखा, रोकड़ खाते से 10,000। अब वर्ष के अंत में हम 60,000 पे 10%, 60,000 का अदत्त राशि पर ब्याज देना है। तो आप देख रहे हो 60 में 10 दे दिया, तो वर्ष के अंत में देने के लिए मात्र 50,000 बच गया। तो 50,000 का 10% हमने निकाला, 5,000 आया। इस तरीके से 65 में 10 गया तो 55। फिर से अगले साल 12 में 55,000 उसको देना है। फिर 10 कम कर दो, फिर 45,000 बचा। 45,000 का 10% निकालो, 4500 आया। फिर आप माइनस करोगे, खाते को समायोजित करोगे तो देना है अगले वर्ष 49,500। फिर 10,000 आपने दे दिया तो बचा 39,500। 39,500 का 10% 3,950। फिर से हमने खाता बंद किया तो 2014 में अब उसको देना है 43,450। 43,450 में फिर से हमने उसको 10 दे दिया तो बचा यहाँ पे 36,795। 36,795 में फिर से हमने 10 उसको दे दिया तो अभी उसका बचा 26,795 का। फिर हमने ब्याज लगाया 10%, 2,680। फिर से हमने खाते को बंद किया तो आखिरी वर्ष आया 29,475। अब हमको अंत में उसको 29,475 देना है। हमने उसको 10,000 फिर से दे दिया तो 29,475 में 10,000 दे दिया तो बचा 19,475। अब उसके बाद उसके उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो गई तो शेष राशि को दोनों साझेदार आपस में लाभालाभ अनुपात में बांट लेंगे। तो चूँकि बराबर साझेदार हैं तो बी के पूंजी खाते से और सी के पूंजी खाते से करके 9,737.50, 9,737 रुपये 50 पैसे। थैंक यू।